आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में बहुजन मुक्ति पार्टी और मूल निवासी संगठनों के माध्यम से यूपी में जो घटना घटित हुई है और राजस्थान मध्य प्रदेश में जो बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटियों के साथ में कहीं आए दिन बलात्कारों की घटना घट रही है, उसके विरोध में आज इन्होंने ज्ञापन दिया गया। सर, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और भारत के अन्य जिलों अन्य प्रदेशों में भी बलात्कार के प्रकरण बढ़ गए हैं। आजकल टीवी खोलने के बाद में यही नज़र आता है कि हर तरफ बलात्कार ही बलात्कार चल रहे हैं। उसमें एक बात विशेष है, खास करके जो वंचित लोग हैं, दलित आदिवासी लोग हैं, उन पर ही ज़्यादा अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ, बलरामपुर में हुआ, ये साधारण घटना नहीं है। और घटना घटित करने के बाद में उसको किस तरह से उसके सबूत मिटाना, ये भारत में मेरे ख्याल से पहला ज़बरदस्त उदाहरण होगा कि बलात्कार करने के बाद में डिनाई कर रहे हैं। शासन प्रशासन पूरा का पूरा बलात्कारियों के साथ में है। एक बार बोलते कि बलात्कार हुआ है, दूसरी बार बोलते कि बलात्कार नहीं हुआ है। जिस लड़की के साथ में, मनीषा वाल्मीकि के साथ में बलात्कार हुआ, साथ ही साथ उसकी हड्डियां तोड़ दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, अधमरी अवस्था में उसको छोड़ा गया। और अधमरा अवस्था में छोड़ने के बाद में मुझे तो यहाँ तक के लगता है कि जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती हुई, वो हॉस्पिटल में उसके साथ में घातापात हुआ है, वहाँ पर भी उसको मार डाला गया है। इसलिए शासन प्रशासन, मेडिकल विभाग, ये जितने सारे विभाग है, सारों ने षड्यंत्र किया है और उसको मारा है। मारने के बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि उसके परिवार वालों को साथ में न लेते हुए चुपके से उसको रात के 3 बजे जला दिया। सबूत मिटाने का ये बहुत गंदा प्रयास शासन प्रशासन की तरफ से हुआ है। और इसकी सीबीआई जांच भी करेंगे तो मुझे लगता है कोई फायदा होने वाला नहीं है, कि सीबीआई भी उनकी है, एसआईटी भी उनकी है, सरकार शासन तंत्र सब उनका है। इसलिए इसकी यदि न्यायिक जांच कराना है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा होना चाहिए। वहाँ की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। जो सबूतों के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं, ऐसी सरकार और उसी न्याय व्यवस्था पर फिर हमारा विश्वास नहीं रहेगा। इसके लिए हमारा जो संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और हमारे जितने सारे संगठन हैं, हमारा अनुसूचित जाति मोर्चा, हमारे अति पिछड़े लोग, ये सभी मोर्चा के लोग आने वाली 8 तारीख को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम देने वाले हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमें आज तक न्याय नहीं मिला और किस तरह से हमारे सामने सबूत मिटाए जा रहे हैं, जुल्म और ज़बरदस्ती की जा रही है। ये सबसे बड़ा उदाहरण भारत में आज की तारीख में दिख रहा है। न यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, न यहाँ का विपक्ष भी सही तरीके से इस बात को रख रहा है। हम आज की तारीख में दलित वर्ग के तथाकथित लोग जो है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग जो है, आज अलग थलग पड़ गए हैं। लगता है कि इस देश में हमको रहना है कि नहीं रहना है। वो सही कहा भाई ने कि इस देश में अनुसूचित जाति के लोग अलग सड़क पड़ गए। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि वाल्मीकि जाति जो है एक हिंदू धर्म से मानती है, और लेकिन जो हिंदूवादी जो संगठन है आज वो इस मुद्दे को लेकर कहीं भी कैंडल मार्च लेके, जो कैंडल गैंग हुआ करता था, आज वो सड़कों पे नजर नहीं आ रहा है। तो जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, तमाम जो संगठन है जो अपने आपको चुनाव के टाइम पे कहते हैं गर्व से कहो हिंदू, लेकिन आज हिंदुत्व पे जब अत्याचार होता है तो ये लोग सड़कों पर नहीं आते। क्या कहना चाहोगे? मैं सर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस देश में 2 व्यवस्था काम कर रही है। ये देश के 2 टुकड़े हैं, एक इंडिया है और एक भारत है। इंडिया में रहने वाले को न्याय मिलता, मगर भारत में रहने वाले को रोड पे आके न्याय के लिए झगड़ना पड़ रहा। हम SC ST OBC के लोग आए दिन रोड पे उतर रहे हैं। जो आप बता रहे हैं
अगर वाल्मीकि मेहता जाति के, भंगी जाति के लोग हिंदू हैं, तो क्या हिंदू रीति रिवाज से उस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया? जो कि हमारी बहन बेटी अगर आती है, अगर वो कंवारी रहती है, तो उसे हल्दी लगाया जाता है और साथ श्रृंगार किया जाता है, फिर उसको मुखाग्नि दी जाती है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। मुखाग्नि उसका बाप, क्यों लड़के का भाई वो मुखाग्नि देता है। और रात के अंधेरे में 2 बजे तक कोई भी हिंदू रीति रिवाज में जो प्रेत रहता है, शव रहता है, उसको जलाया नहीं जाता है। सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ही अंतिम संस्कार किया जाता है, मगर उसका अंतिम संस्कार रात को 2 बजे हुआ। ये ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हमारे नीचे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भाई को हिंदू नहीं समझते। यही कारण के वजह से उसका अंतिम संस्कार रात में किया गया, पेट्रोल डालकर किया गया, जो कि हिंदू रीति रिवाज के अंदर घी डाला जाता है, कपूर से जलाया जाता है, इन सब बातों से किया जाता है। जैसे हमारे सर ने बताया कि उस लड़की के रेप हुआ, लड़की एविडेंस दे रही है, खुद बोल रही है, खुद ने बोला। न्यायालय ने 2016 का निर्णय है कि जो लोग अंतिम समय अगर मर रहा है और वो बोल रहा है कि मुझ पे अत्याचार हुआ है, वो लड़की बोल रही है, तो उसको प्राइमा फेस के अंदर फर्स्ट टाइम उसको ही एविडेंस माना जाए, न कि 12 दिन 15 दिन बाद वो लड़की का मेडिकल होता है और मेडिकल जांच में उसको निगेटिव दिखाया जाता है कि बलात्कार नहीं हुआ। ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या हम इस देश में हमें रहने का अधिकार है या नहीं है? हमारे बहुत से भाई लोग आज की तारीख में खुद को हिंदू समझते हैं, तो ये ब्राह्मणवादी विचार श्रेणी वाले हमें क्यों नहीं न्याय दिलाने के लिए रोड पे आ रहे? आज आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो कि हमारा इस्तेमाल करती है, हमारे वाल्मीकि भाइयों का इस्तेमाल करती है, आज ये घटना को लेकर या ऐसी कोई भी घटना को लेकर, SC ST OBC पे अन्याय वाली घटना को लेकर मुझे नहीं, मेरी ज्ञात में नहीं है कि आज तक वो रोड पे उतरे। वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं, हिंदू मुसलमान राष्ट्रवाद, इंडिया पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, देश के अंदर झगड़े लगाने का कार्यक्रम करते। हम सब भाई लोग भाईचारा में रहना चाहते हैं, एकता में रहना चाहते हैं। हम यहाँ के मूल बाशिंदे, मूल निवासी हैं और संविधान पे हमारा विश्वास है। हमें संविधान के जरिए हम न्याय लेकर रहेंगे। आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बोलने का और अभिव्यक्त करने का हमारा अधिकार है, संविधान ने दिया हुआ अधिकार है। हम वो अधिकार के तहत हम ये बात बोल के रहेंगे। यहाँ पर शासन प्रशासन से लड़कर ये बात सिद्ध करेंगे, हम मनवा के रहेंगे। धन्यवाद। आज काफ़ी यहाँ पे लोगों ने ज्ञापन दिया गया और इस देश के अंदर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको न्याय के लिए इन्होंने मांग की गई है। मैं बुरहानपुर से अनिल सोले, सुरेश वानखड़े के साथ में।